वेलकम गाइस। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड लैंड, शॉर्ट फॉर्म माना, MANA। ना इस वीडियो पे हम इस टोकन की रिव्यू करेंगे एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि क्या ये टोकन अभी भी 10x हो सकता है अभी इस प्राइस पॉइंट से, क्या आपको ये खरीदना चाहिए एंड क्या अभी ये और डंप हो सकता है जहां पे आपको एक सही एरिया मिले। सो वीडियो आप पूरी देखना जहां पे आपको इन सभी चीजों का आंसर मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे हम टोकन, कॉइन एंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट की प्राइस प्रिडिक्शन एंड रिव्यू करते हैं। नाउ आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं माना डिसेंट्रलाइज्ड लैंड। इट इज अ मेटावर्स प्रोजेक्ट जहां पे इस टोकन के ऊपर जो माना है, जो डिसेंट्रलाइज्ड नेम है, इट इज इटसेल्फ अ गेम जहां पे आप एज अ प्लेयर कुछ खरीद सकते हो। गेम के अंदर आप कुछ भी खेल सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। अभी फिलहाल ये एक डेवलपिंग स्टेज पे है जहां पे आप इसे, अगर आप चाहो तो आप इसे यूट्यूब पे इसकी गेम प्ले देख सकते हो। सिंपली आप सर्च करना डिसेंट्रलाइज्ड लैंड गेम प्ले या MANA माना गेम प्ले, वहां पे आपको दिख जाएगी किस टाइप की गेम है। नाउ अगर आपको पता है कि मेटावर्स प्रोजेक्ट है तो अभी ये काफी ओवर हाइप हो रखा होगा एंड यही रीजन है इस वीडियो पे मैं आपको मेन चीज बताऊंगा कि क्या ये अभी बाकी ऑल्ट्स की तरह 10x हो सकता है या नहीं। बिकॉज पिछले एक महीने पे ये टोकन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, 2-3x ऑलरेडी हो चुका है। सो भी क्या ये वर्थ इट है इस टाइम पे? क्या आपको यहाँ पे अभी अपना इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए? क्या ये आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है या क्या ये आपको अभी भी एटलीस्ट 2-3x का रिटर्न दे सकता है? लेट्स गो टू द कॉइन मार्केट कैप, थोड़ी सी चीजों की स्टडी करते हैं एंड उसके बाद चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, सो दैट हम लोगों को चार्ट पे क्या चल रहा है ये भी समझ आए। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। तो गाइस ये रहा डिसेंट्रल लैंड का प्रोफाइल पेज। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे हो तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले क्या चीज देखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम इधर आके देखें तो हमें यहाँ पे दिखता है कि अभी इसकी ओवरऑल टोटल सप्लाई जो है इट इज अराउंड 2.1 बिलियन, जो कि गुड वाली कैटेगरी पे आती है। बिकॉज अगर 10 बिलियन से लेके 1 बिलियन के बीच में है इट इज गुड, 1 बिलियन से कम है इट इज ग्रेट, 500 मिलियन से कम है इट इज ऑसम। नाउ ये ठीक है, बट अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो ये आपका टोकन जो है इसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। दैट मीन्स आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर इसकी सप्लाई धीरे 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 इंक्रीज होती रहेगी। कॉइन्स एंड टोकन्स ऐड ऑन होते रहेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, जो कि क्या एक अच्छी चीज है? नॉट एट ऑल। बिकॉज अगर अभी हम देखें कुछ टोकन्स को, जैसे ट्रॉन है, उसका ऑल टाइम हाई 2017 का काफी ऊपर है कंपेरेटिवली। अभी इस बार का ऑल टाइम हाई काफी कम था बिकॉज इंक्रीज उसकी सप्लाई काफी ज्यादा हुई थी। सो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो हूं, बट स्टिल यहाँ पे अभी हमें समझना पड़ेगा कि ये गेमिंग बेस्ड टोकन है तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। एज वी कैन सी ये एक इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है एंड यहाँ पे अगर अभी हम देखते हैं तो इसकी मार्केट कैप है ऑलमोस्ट क्या क्लोज टू $8 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्चुअली। ना अभी हम यहाँ पे सभी चीज़ों को देखें तो आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज्ड इज गेम, इनका जो ये गेमिंग, इनका जो वेबसाइट है इट इज़ जस्ट अ गेम। इनके वेबसाइट पे आप जाओगे वहाँ पे आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग इट, जाके देख सकते हो। गेम का यहाँ पे कोई शौक नहीं रखता क्योंकि मेरी जितने भी ऑडियंस है वो सभी 24-25 से ऊपर की है, 24-25 से लेकर 50 साल की, तो उन्हें गेम का कोई भी नहीं होगा। बट मेन चीज़ है कि क्या अभी हमें पैसे दे सकता है 2-3x। सो अभी हम चार्ट पे चलते हैं, ये चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। जब मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट करी थी ये इस टाइम पे था, ठीक है, इस एरिया पे। वाओ, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बट अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या अभी आपको काफी प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। मेन चीज तो यही है। तो कुछ टाइम पहले ही अगर हम देखें तो अक्टूबर के टाइम पे, अभी से एग्जैक्टली एक महीने पहले, अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर 9 पे चलते हैं, ज़्यादा नहीं, नवंबर 2 पे, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 70 सेंट का था, जो कि
काफ़ी वो है। सो अगर हमें उस टाइम से देखें तो उस टाइम से लेके अभी तक हमारा कितना ऑलमोस्ट 7x हम ऊपर आ चुके हैं। दैट मीन्स 10,000 का 70,000 हो जाता है इजीली, विच इज़ क्रेजी ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी हम देखें तो एक महीने में इतना ज़्यादा ग्रोथ, या अभी एक महीने से भी कम में इतना ज़्यादा ग्रोथ, विच इज़ लाइक ओ माई गॉड, क्या बोलें। सो अभी अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। एंड अगर इस अभी स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट अभी काफ़ी लाइक बुलिश है फिलहाल। तो अभी यहाँ पे अभी हम करेक्शन स्टेज पे हैं। सो अभी जो हमारा करेक्शन स्टेज रहेगा दैट मीन्स हम किस एरिया पे देख सकते हैं कि मार्केट आके रेस्ट करे। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी $4 विल बी गुड, $4.05। एंड मैक्सिमम अगर गिरता है, जो कि भी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल लेट जस्ट से अगर बहुत ही ज़्यादा गिरता है तो $3.60। क्या आपको इस प्राइस पॉइंट पे दिख सकता है $3.60 पे? बहुत ही मुश्किल है। नाउ अभी हम इस एरिया पे आके देखें तो क्या अब इन दोनों में से कोई सा भी प्राइस पॉइंट पॉसिबल है? अगर हम $4 से लेके $3.97 तक आए, क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। बिकॉज अगर अभी हम BTC को देखें तो BTC भी 56,200 के रेंज पे, एंड अगर ये एक बार को मार्केट में लिक्विडेट करने आती है लोगों को, दैट मीन्स $55,000 के आसपास आती है, डेफिनेटली वी कैन सी दैट। नाउ क्या अब आपको ये खरीदना चाहिए? खरीद सकते हैं? क्या भी हमें 2x प्रॉफिट दे सकती है? यहीं पे मेन हमारा सवाल आता है। बिकॉज अगर अभी हम देखें तो डिसेंट्रलाइज इज एट 24th नंबर, ठीक है, 24th नंबर पे, एंड ये भी काफ़ी पीछे था कुछ टाइम पहले, एक महीने पहले ही काफ़ी पीछे था। तो सडन ग्रोथ इतना ज़्यादा, क्या ये अभी आपका 10x हो सकता है? 10x का मतलब अभी इसका मार्केट कैप यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगी। सो अगर इंटू 10 करें तो यहाँ पे 80 बिलियन की मार्केट कैप। इज इट पॉसिबल? हम मार्केट कैप पे आएंगे, ठीक है, एंड मार्केट कैप पे आके देखेंगे कि 80 बिलियन किसके? 80 बिलियन यहाँ पे टेट्रस की भी नहीं है, ठीक है, बाइनेंस की है 100 बिलियन। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है। सो 10x तो पॉसिबल नहीं है। 2x कितना होगा? दैट मीन्स अगर अभी हम 2x की बात करें तो 8 बिलियन इंटू, या लेट जस्ट से कि आपका 15 से लेके 16 बिलियन। तो 15 से लेके 16 बिलियन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन से टोकन का है 15 से लेके 16 बिलियन का मार्केट कैप अभी? Crypto.com एंड रैप बिटकॉइन। अगर इन दोनों के बीच पे ये आती है तो हम कह सकते हैं कि तब ये पॉसिबल है ना। क्या इतना पॉसिबल है मार्केट में होना? डेफिनेटली नॉट। लाइक ऑनेस्टली बताऊं तो होता है, मे बी पॉसिबल है, बट बहुत ही कम चांसेस है कि ये भी इतना ज्यादा इस पे मार्केट कैप इतना सारा अचानक की पैसे इस पे आए। बिकॉज मेटावर्स के भी काफी सारे कंटेंडर हैं, सैंडबॉक्स, एक्सी, कर्व डाउ टोकन भी है, एंड देन माना भी है। सो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा पॉसिबल है ऑल ऑफ अ सडन, बट येस यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्यूचर। क्या फ्यूचर किस तरीके का है, एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होने वाला है? सो अभी हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो नियर फ्यूचर हम क्या यहाँ पे इसे $6 तक देख सकते हैं। डेफिनेटली इतना मैं कह सकता हूँ कि ये $6 इज पॉसिबल। एंड क्या $9 तक पॉसिबल है? यहाँ पे थोड़ा सा वही वाली बात आ जाती है कि क्या पैसे डालने के लिए लोग इतने ज्यादा पैसे डालने के लिए रेडी हैं माना पे? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो अभी हम इन शॉर्ट देखें तो हमारा जो बाइंग एरिया रहेगा दैट विल बी अराउंड $4, बिल्कुल एग्जैक्टली $4 से लेके $4.05, $3.95 के बीच में, $3.95 से लेके आपका $4.05 पे। अब मैं क्या करूंगा, ये चीज मैं आपको वजीर एक्स पे बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बिकॉज आप लोगों ने मेरे से काफी रिक्वेस्ट करी है कि मैं हमेशा प्राइस को INR में बताऊं। सो INR पे इसकी मैं आपको प्राइसिंग बताता हूं। हम क्या करेंगे, एक्सचेंज पे जाएंगे, USDT पे जाएंगे, एंड लिखेंगे MANA, माना लिखेंगे, एंड देन आएंगे इसके ओवरऑल डाउन साइड पे। सो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे $4.05 की, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं आपको ऐसी कर रहा हूं कि इनकेस अगर मार्केट नीचे आएगी तो मैं इस एरिया पे एंट्री लूंगा, इतने ऊपर नहीं लूंगा। दैट मीन्स 322 रुपए के आसपास आएगी तब मैं इसे देखूंगा। 322 से लेके 3.95, सॉरी 9.95 नहीं, 3.95। दैट मीन्स 314 से लेके 325 के बीच पे आएगी तब मैं इसे सोचूंगा, ठीक है। अभी काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड है। सो अगर हम वहां से लेते तो हमारा टारगेट क्या था, $6.60 का मान लेते, ठीक है। तो $6.60 का मतलब 525 रुपए।
इज इट अमेजिंग? यस आई थिंक सो, बिकॉज अगर अभी हम देखें इस प्राइस पॉइंट से, करंट प्राइस पॉइंट से 50% की बढ़ोतरी, जो कि ये भी मुश्किल रहेगा टास्क ऑनेस्टली बताऊं तो, बट अगर हम यहां तक पहुंचते हैं तो आपको 50% प्रॉफिट मिलेगा। इज इट गुड? इट इज काइंड ऑफ गुड, बट यहाँ पे बात ये आती है कि क्या आपको ये 100% यहाँ पे 50% प्रॉफिट दे सकता है? यही ट्रिकी क्वेश्चन है। सो अगर अभी मैं बात करूं आपको 50% प्रॉफिट कौन कौन से क्रिप्टो में मिल सकता है, अगर हम अभी इस टाइम पे देखें तो आपको OMG पे मिल सकता है 50%, ठीक है। उसके साथ सेलर पे डेफिनेटली आई थिंक सो यहाँ पे मिल सकता है अगर मार्केट बुलिश होती है तो। उसी के साथ अगर अभी हम यहाँ पे देखें इन केस, तो आपके बाकी कॉइन्स भी हैं, टोकन्स भी हैं काफ़ी सारे। EOS है, SXP है, एंड डोज है, शिबा आई डोंट थिंक, बट विंक है यहाँ पे, ADA है। सो यही है कि अभी आपके पास अभी ऑप्शन है। ये टोकन अभी आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ही टाइम पे, लाइक अभी से हम अगर देखें तो 1-2 महीने पहले की बात है, तो 1-1.5 महीने पहले ही ये 1-1.5 महीने में ही ये इतना पंप कर चुकी है अभी कि यहाँ पे थोड़ा सा कोई एक रिस्क वाला फैक्टर आता है। बिकॉज अगर अभी आप देखो यहाँ पे जितने लोगों ने बाइंग करी है ना, यहाँ पे ये सभी लोग कभी ना कभी निकलेंगे। सो इनकेस अगर अभी आप इस एरिया पे खरीदोगे या ऊपर खरीदोगे, सो ट्राई करना आप इसे टॉप पे ना खरीदो। ओवरऑल गुड है। अगर आपने पहले से खरीद रखा है, ग्रेट। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हो, लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म फिलहाल के लिए मत रखना। दैट मीन्स ये मत सोचना कि अभी से 2 से 4 महीने में क्या सीन होगा, बिकॉज 2 से 4 महीने में मार्केट बेरिश होने के काफी हाई चांसेस हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काफी अच्छा है। बट एज ऑफ नाउ मैं जानता हूं कि मेरे जितने भी होल्डर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सभी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। सो मैं आपको यही बोलूंगा कि यस, इस एरिया पे अगर आपको कहीं पे भी दिखता है, यू कैन ट्राई, एंड स्टॉप लॉस इज मस्ट। बिकॉज अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते एंड यहाँ से नीचे गिरती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी, बिकॉज आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। स्टॉप लॉस लगाओ, एंड इन केस मार्केट फिर आपका जब ऊपर जाती है तो स्टॉप लॉस अपडेट करना, एंड 50% प्रॉफिट इज आई गेस इनफ। जहां पे फिर उस दर स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट गिरती है तो प्रॉफिट पे ही निकलोगे। नाउ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब तभी करना जब आपको मेरे कंटेंट पसंद आए, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। कोई से भी क्वेश्चन हो, मेक श्योर करना आप कमेंट में पूछो, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट, सी यू।